हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बज चुका है और 7 बजे हम लोग लेते हैं बीएड सेकेंड ईयर का क्लास। बीएड सेकेंड ईयर के क्लास में अभी हमारा जो पेपर चल रहा है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग चाइल्ड। जो हमारा नॉलेज एंड करिकुलम था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट किए हैं सेकेंड पेपर एंड जो कि है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आइए देखते हैं आज इसमें टॉपिक कौन सा हम करने वाले हैं। आज का टॉपिक है टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। ये जो हम कल कर रहे थे ये वही है, उसी का सेकेंड पार्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन रह चुके थे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो मेथड हमारा होता है उसको हम किस तरह से करते हैं और उसको हम जो है किस तरह से इवेल्युएशन में यूज़ करते हैं उसको देखना है। तो अवलोकन या निरीक्षण विधि का अर्थ, सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इसमें नोट्स लिखने को भी आता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में नोट्स लिखने को आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाएगा, ये क्वेश्चन अलग से भी आता है। तो ये एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, निरीक्षण विधि क्या है, उसके बारे में जानते हैं। निरीक्षण विधि अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का एक पर्यायवाची है जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। मानव द्वारा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का आरंभ मुख्य रूप से अवलोकन के द्वारा ही होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी अवलोकन विधि सामग्री संकलन की प्रविधि मानी जाती रही है। इस प्रकार से इसे वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रथम चरण भी कहा जाता है। देखिए, कोई भी काम हम जो सीखते भी हैं, हमारी जो लर्निंग भी होती है, हम ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है, जो निरीक्षण विधि है जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ अगर हम बताया जाए तो ये होता है देखना या अवलोकन करना या निरीक्षण करना। तो जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो उस चीज़ के प्रति या तो हम सीखने की इच्छा जाहिर करते हैं या फिर उस चीज़ को हम सीखते हैं। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। ये एक साइंटिफिक मेथड है। इवन साइंस में भी जब अनुसंधान किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, तो उसका भी फर्स्ट जो स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन होता है। उसमें भी पहले ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही कोई डिसीजन या निष्कर्ष निकाला जाता है। तथ्यपूर्ण सामग्री के संकलन के साधन के रूप में सदैव से ही वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में सहायता की है। चाहे प्राकृतिक हो या सामाजिक विज्ञान, निरीक्षण का संबंध सदैव विज्ञान से रहा है। हम ऑब्जर्वेशन को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें अपने डेली लाइफ में ही कुछ सीखना है तो वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन यूज़ होता है। अगर हम इसको सामाजिक विज्ञान में बोले, सोशल साइंस में बोले, उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि जो है हर जगह पर यूज़ होती ही होती है। इस संदर्भ में प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट, इनको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, कहना है विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट आना होता है। इनका अपना स्टेटमेंट है। इन्होंने साइंस को भी जो है ऑब्जर्वेशन से स्टार्टिंग मानना है और इनका कहना है कि साइंस जब लास्ट होता है, मतलब जहाँ पे हम किसी निष्कर्ष या कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, तो भी ऑब्जर्वेशन की वजह से। पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग ने क्या कहा, अवलोकन द्वारा एक विचारपूर्ण अध्ययन को सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही पूर्ण बनाने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन हेतु प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो हम चेंज कर नहीं सकते, स्टेटमेंट अंडरलाइन करके आपको ऐसा ही लिखना है ऑब्जर्वेशन के बारे में। यहाँ पे है प्रोफेसर C.A. मोसर, ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग होता है। अगर हम ये बोले कि हमारे कौन से सेंस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ होता है, तो आँख का, कान और वाणी से ज़्यादा हम आँखों का यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में। ये है प्रोफेसर C.A. मोसर का कहना, जो कि सच भी है। ऑक्सफोर्ड
कॉन्साइज डिक्शनरी का अवलोकन का अर्थ है घटनाओं को जैसे कि वे प्रकृति में होती हैं, कार्य तथा कारण के संबंध की दृष्टि से यथातथ्य देखना और नोट करना है। तो इन्होंने भी अपना दे दिया है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 जो है फिलोसफर्स के आपको डेफिनेशन मिल गए ऑब्जर्वेशन के। इनमें से 3 लिखिएगा एग्ज़ाम में, तो चारों अभी नोट्स बनाने के टाइम में लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में 3 लिखेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आएगा ये क्वेश्चन। ये ऑब्जर्वेशन जब भी आता है शॉर्ट नोट्स में आता है। ए वुल्फ ने भी दिया है वस्तुओं तथा घटनाओं, उनके विशेषताओं एवं उनके मूर्त संबंधों को समझने और उनके संबंध में हमारे मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की क्रिया को अवलोकन कहते हैं। अब आइए निरीक्षण यानी मेन पॉइंट्स क्या है ऑब्जर्वेशन का। एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन का मेन पॉइंट क्या होता है। निरीक्षण से संबंधित मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला, निरीक्षण के अंतर्गत केवल ऐसी घटनाओं का ही निरीक्षण किया जाता है जो सावधानी पूर्वक निश्चित की गई हो। मतलब हम ऑब्जर्वेशन भी ऐसी बातों का ही करते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट हो, या फिर जो हमें ये लग रहा हो कि हाँ ये सही है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सावधानी पूर्वक निश्चित की गई हो हमारे द्वारा। मानवीय व्यवहारों का यह अवलोकन या निरीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाता है। मानवीय व्यवहार गणनात्मक होता है और यह देखा जाता है कि एक प्रकार के व्यवहार को कितनी बार दोहराया जाता है। जो हम किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक्चुअली में बोला गया है कि वो काउंटेबल होता है। और कभी कभी उसी सारी घटनाओं को उन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो बार बार रिपीट करते हैं। तो मानवीय व्यवहार को जब काउंट किया जाता है, तो जब निरीक्षण किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि वो कितनी बार जो है एक ही व्यवहार को दोहरा रहे हैं। उसके बाद डिसीजन निकाला जाता है। फोर्थ है, निरीक्षण करते समय जो भी मुख्य बात नज़र आती है उसको तुरंत लिख लिया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन करते टाइम में बातें आती हैं उसको तुरंत नोट डाउन किया जाता है, क्योंकि बाद में भूलने का डर रहता है। तो छोटी छोटी बातें स्किप ना हो जाए, इसलिए उसको राइट डाउन कर लिया जाता है। फिफ्थ है, निरीक्षणकर्ता को अच्छे निरीक्षण हेतु एक विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्वेशन भी हर कोई नहीं कर सकता है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिली है तो आप शायद ढंग से जो है ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक इसमें यही बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए ट्रेंड आदमी की ज़रूरत होती है, एक विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता होती है। ये है मेन पॉइंट्स। अब आइए, अवलोकन या निरीक्षण विधि के तत्व एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें होते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स काम आते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक सामग्री, जिसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ये क्या होता है, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं हम उसको लिखते जा रहे हैं, नहीं, उसको हम अकॉर्डिंग टू डेटा बनाते जाते हैं कि ये जो चीज़ें हमें मिली है ये हमारे प्राइमरी डेटा के अकॉर्डिंग है, ये हमारे इस डेटा के अकॉर्डिंग है। वो एक कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। तो प्राइमरी डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, इसका प्रयोग प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो मेन है, जो प्राइमरी है, जिस भी सिचुएशन के लिए जो भी चीज़ें मेन है, प्राइमरी है, सबसे पहले स्थान पर है, उसे जो है हम प्राइमरी सामग्री कहते हैं। नेत्रों का प्रयोग, यूज ऑफ आइज, हम अपने आँखों का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अवलोकन विधि में नेत्रों का पूर्ण और सही प्रयोग किया जाता है। सावधानी से अध्ययन यानी केयरफुल स्टडी, निरीक्षण विधि अत्यंत सावधानी से किया जाता है। इसका अध्ययन जो है बहुत ही केयरफुल होकर किया जाता है। फिर है प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी। इस विधि से जो व्यक्ति अध्ययन करता है
वो अध्ययन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इनडायरेक्ट होने का इसमें कोई चांस नहीं होता है। फिफ्थ है सामूहिक व्यवहार, ग्रुप स्टडी। इस विधि का प्रयोग सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के वैज्ञानिक होने के लिए उसमें निम्नलिखित गुण चाहिए। कौन कौन से गुण चाहिए? सबसे पहले निरीक्षण या प्रेक्षण का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी हम निरीक्षण स्टार्ट कर सकते हैं। निरीक्षक सुनियोजित होना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, वो पूरी तरीके से सिस्टमैटिक काम करने वाला होना चाहिए। प्लान उसके दिमाग में पहले से होना चाहिए। निरीक्षण का अभिलेखन भी सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। और जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सभी का जो डेटा रेडी करना है, जिसको लिखना है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। निरीक्षण के परिणामों की वैधता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कुछ नियंत्रण आवश्यक होते हैं। पीवी यंग ने वैज्ञानिक अवलोकन की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का। पहला तो निश्चित उद्देश्य, दूसरा योजना तथा प्रलेखन की व्यवस्था, और तीसरा वैज्ञानिक परीक्षण तथा नियंत्रण हेतु उपयोगी। अच्छा, अब देखिए कि हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। पहला है सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि, सिंपल और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्या है? देखिए, इसको मैं बता देती हूँ। अनियंत्रित निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि हम जो सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है। मतलब कि हम रियल सिचुएशन में जो है ऑब्जर्वेशन करने के लिए हैं, उस सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब वो ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का जो है मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, उसके बारे में पता करना है, तो उसके लिए मैं ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूँ, उसमें बच्चे को डाल दूँ, फिर देखूँ कि वो बच्चा कैसे बिहेव करता है। तो वो सिचुएशन मेरा क्या हो गया? नियंत्रित हो गया, वो कंट्रोल्ड सिचुएशन कहलाया, क्योंकि वो सिचुएशन को कंट्रोल मैं कर रही हूँ। लेकिन जब वही सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो, मीन्स कि मुझे जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है वो जो है सिंपल अपनी जैसे लाइफ में रहता है वैसे है, और मैं उसको देख करके ऑब्जर्व कर रही हूँ, उस सिचुएशन को मैंने नहीं बनाया है, वो बोल सकते हैं रियल सिचुएशन में जैसे बच्चा है, तो उसको हम बोलते हैं अनियंत्रित जो है सिचुएशन या अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस पे जो है हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारा सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है व्यवस्थित तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, सिस्टमैटिक और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ये जस्ट उसके अपोजिट है। जिस भी सिचुएशन में मुझे बच्चे का जो है बारे में पता करना है, वो सिचुएशन मैं खुद ही क्रिएट करूँगी और उसके बाद उस बच्चे को उसमें डाल दूँगी। उसके बाद वो बच्चा किस तरह से बिहेव करता है उसको ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। आयोजित निरीक्षण, प्लान्ड ऑब्जर्वेशन, ये भी जो है हमारे सिस्टमैटिक निरीक्षण से, जो हमारा कंट्रोल निरीक्षण है उससे मिलता है। प्लानिंग के साथ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर है पार्टिसिपेंट, सहभागी निरीक्षण। फिर है असहभागी, नॉन पार्टिसिपेंट निरीक्षण। फिर है सामूहिक निरीक्षण, जो सहभागी और ये है असहभागी है। इसमें जो है हम खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें फर्स्ट वाले में सहभागी में, और असहभागी में नहीं करते हैं। ठीक है। सामूहिक यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साथ ले रहे ग्रुप में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम सामूहिक निरीक्षण विधि कहते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड हुए। इतने टाइप्स के ऑब्जर्वेशन हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है। वैसे भी किसी बच्चे के बारे में कुछ पता करना होता है तो हम ये मेथड ज़रूर यूज़ करते हैं और उसके बाद उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में सीखा। हमारा जो मूल्यांकन का उपकरण है इसमें एक जो है ऑब्जर्वेशन मेथड है
ऑब्जर्वेशन मेथड को हमने क्लियर किया। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, डेफिनेशन भी आप यहाँ से जो है नोट्स बनाएंगे, और ये जो प्रोफेसर्स हैं इनमें से बस 4 का लिखिएगा, एग्ज़ाम में 3 लिखना होगा। ये शॉर्ट नोट्स में आता है ये क्वेश्चन। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ऑब्जर्वेशन मेथड को लेकर के वो लिखना है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो ठीक है, चलिए ये एलिमेंट्स हो गया। यहाँ पे टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये, तो यहाँ पे आपका 3 से 4 जो है नोट्स बनेगा आज की क्लास में, जो कि आप बना लीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इंग्लिश का कंटेंट बहुत जल्द मिलेगा, तो अभी फ़िलहाल आप हिंदी में नोट्स बना लीजिए। वैसे हिंदी का एक्सप्लेनेशन देख करके भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग से ही होगा। इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें मैथ्स भी आने वाला है, तो अच्छी तरीके से पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।